आज का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट आया था मुझसे मिलने और वो कंपेयर कर रहा था एमबीए वर्सेस बिजनेस एनालिस्ट। काफी लंबा डिस्कशन चला हमारा, बट आज के वीडियो के लिए एक समराइज्ड क्रक्स मैं आपको देना चाहता हूँ, जहाँ पर आप डूइंग एमबीए वर्सेस बिजनेस एनालिस्ट इन दो ऑप्शंस को कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर हम मेजर फोकस तीन चीजों पे रखेंगे। नंबर वन, एमबीए या बिजनेस एनालिस्ट, इन दोनों सर्टिफिकेशंस या कोर्स या प्रोग्राम के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये कोर्सेज क्यों किए जाते हैं। नंबर टू, आपको कितना एफर्ट और मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू एमबीए वर्सेस योर बीए सर्टिफिकेशन, और यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कंसेप्ट भी देखेंगे। नंबर थ्री, व्हाट आर द रिटर्न्स यू एक्सपेक्ट, मतलब एमबीए करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, आगे ग्रोथ क्या रहेगी, वर्सेस बीए सर्टिफिकेशन के बाद ओवरऑल रिटर्न्स क्या रहेंगे, आपकी आगे की 10 से 15 साल की ग्रोथ क्या रहेगी। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन से स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोग्राम्स और कोर्सेज। जब हम एमबीए की बात करते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब स्टूडेंट से बात की है, आई हैव डन क्वाइट सम रिसर्च ऑन दिस कि स्टूडेंट्स एमबीए क्यों करते हैं, एंड आई हैव सीन दिस सरप्राइजिंग ट्रेंड ऑफ फ्रेशर्स डूइंग एन एमबीए। आई विल टेल यू व्हाई आई डोंट एग्री कि जब फ्रेशर्स एमबीए करते हैं ना, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। जब आप ग्रेजुएशन करते हो, दैट्स एन एकेडमिक थिंग इन इंडिया। यहाँ पर ज्यादा आपको इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर नहीं दिया जाता है। मोस्टली क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, इन हाउस एकेडमिक ट्रेनिंग होता है। तो जब आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन एमबीए करने जाते हो, फोकस इज ऑन द वर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका बिजनेस एक्यूमेन ही बिल्ट नहीं होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि बिजनेस कैसे काम करता है। आपने बस 3 से 4 साल बस एक क्लासरूम में स्पेंड किए हैं। सो विदाउट टेकिंग एन एक्सपीरियंस अगर आप एमबीए करने जाते हो, नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। आप उस मतलब ओवरऑल लर्निंग को ही कॉम्प्रोमाइज कर देते, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन ओवरऑल जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ कि चलो एमबीए क्यों करना है, आई यूजुअली गेट ओनली वन आंसर कि प्लेसमेंट चाहिए, बेटर सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटीज और बढ़िया कंपनीज के साथ काम करना है। तो यहाँ पर जस्ट टू ब्रेक योर मिथ, जब हम टीयर 1 कॉलेजेस की बात करते हैं, जो कि इंडिया के टॉप आई वुड से 10 कॉलेजेस है, यूजुअली हम आईआईएम्स में ब्लैक ही देखते हैं, या उसके बियॉन्ड जब हम एफएमएस, जेबीआईएमएस, एसपी जैन ऐसे कॉलेजेस देखेंगे तो ये टीयर 1 में आते हैं। यहाँ पर आप जाओगे, बाय द वे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन। मैंने आईएम लखनऊ से एमबीए किया है, एंड आई नो हाउ मच एफर्ट हैड टू पुट इन जब मुझे कैट क्रैक करनी थी। तो इफ यू आर एबल टू मेक इट हियर, देन वेल एंड गुड, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी, बढ़िया मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बड़े कंपनीज के साथ काम करोगे। बट टू गिव यू अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर, ये जो कॉलेजेस है टॉप टीयर, यहाँ पर ऑन एन एवरेज एमबीए प्रोग्राम के लिए एनीवेयर बिटवीन 500-600 सीट्स होते हैं। एवरेज पकड़ लेते हैं 500 सीट्स, 10 कॉलेजेस, सो टोटल 5000 सीट्स है एवरी ईयर। 5000 सीट्स ओपन, जहाँ पर व्हेन इट कम्स टू कैट, मोर देन अ लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्जाम। तो जब आप पासिंग रेट देखोगे, सक्सेस रेट देखोगे, आई एम नॉट इन फेवर अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ रिकॉर्ड कि आप कॉलेज में टॉप करते आए हो, आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, गो हेड विद इट। अब आते हैं थोड़ी रियलिस्टिक लेवल पे, टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस, जहां पर अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ द रोल्स, 60-70% ऑफ द रोल्स सेल्स या मार्केटिंग इंक्लाइन टुवर्ड सेल्स ऐसे दिए जाते हैं, जो फ्रैंकली स्पीकिंग विदाउट एमबीए ऑल्सो आपको मिल जाएंगे इफ यू हैव डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल, गुड सीवी, गुड छोटे मोटे सर्टिफिकेशंस इन सेल्स और मार्केटिंग, आपको मिल जाएगा। नो नीड टू डू एन एमबीए फॉर दैट। सो जो ऑब्जेक्टिव होता है प्लेसमेंट का, वो तभी कंप्लीट होगा इफ यू मेक इट टू टीयर 1। टीयर 2, टीयर 3, फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आप उस लेवल तक जा सकते हो। सो नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो। अब आते हैं बिजनेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशन पे कि ये क्यों करते हैं। यूजुअली जिन लोगों ने क्रैक कर लिया है कि बिजनेस एनालिस्ट रोल क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है आईटी सेक्टर में, मार्केट रिसर्च में, इन नंबर ऑफ सेक्टर्स में, वो बीए रोल के लिए जाते हैं। सेकंड थिंग, जिनका टेक टुवर्ड्स थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, एंड नॉट जस्ट कोडिंग, बियॉन्ड कोडिंग ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल पार्ट बहुत ज्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग डिफरेंट टूल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, एनालिस्ट लेवल या एसोसिएट लेवल से लेके सी स्वीट तक, इन सारे टूल्स का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आप यूज करते ही हो। चाहे वो एक बेसिक लेवल पे एक्सेल यूज करना, या फिर एक सी स्वीट में पावर बीआई यूज करके डेटा को विजुअलाइज करना, यूज होता ही है। तो जिस पर्सन ने, जिस कैंडिडेट ने ये क्रैक कर लिया कि अरे बिजनेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशन के कई सारे यूजेस है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन आईटी, प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट रिसर्च, इन नंबर ऑफ सेक्टर्स, तो वो यूजुअली बीए की तरफ जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा नीश है, इट्स लाइक अ स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है, इंटरेस्ट है, एंड यू कैन सी इट्स स्कोप, प्रीमियम सैलरीज वगैरह जो भी यहाँ पे दी जाती है, इफ यू आर वाइज इनफ टू सी दिस, आप बीए रोल परस्यू करते हो। अभी कई बार मैंने देखा है कि एमबीए करके भी बीए रोल में आप जा सकते हो, या फिर विदाउट एमबीए सर्टिफिकेशन करके भी जा सकते हो। आई विल गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर। अगर आप टीयर 1 एमबीए कर रहे हो, देन यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेशन, आप बीए रोल क्रैक कर लोगे। लेकिन टीयर 2, टीयर 3 जा रहे हो, इन दैट केस
considering BA certification would make more sense. Why it will make more sense? अब आते हैं नंबर 2 पे, जहाँ पे टाइम, एफर्ट, ऑल द इन्वेस्टमेंट यू रिक्वायर्ड, उसे हम डिस्कस करने वाले। सी इन इंडिया जब भी हम MBA परस्यू करते हैं, आपकी फीस यूजुअली 5 लाख से 15 लाख 20 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज यू आर गेटिंग इन। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो फीस थोड़ी कम है, प्राइवेट है तो थोड़ी ज़्यादा है, बट रेंज 5 से 15 लाख या 20 लाख तक है। अब ये जब आप फी पे करते हो, उसके साथ आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पे करते हो कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग समवेयर गेटिंग अ सैलरी, आप 2 साल कुछ काम नहीं करने वाले हो, एक कॉलेज जाने वाले हो, जहाँ पर मोर और लेस क्लासरूम ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, IIM लखनऊ का। क्लासरूम ट्रेनिंग वाज फन टिल द टाइम जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, बट इन टुडेज टाइम जब चैट जीपीटी आ गया है, हर सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो लर्निंग था उस लेवल का, टेस्टिंग था उस लेवल का, वो भी आप कॉम्प्रोमाइज हो गया। सो टियर 2 टियर 3 लेवल पे इतने ज़्यादा केस स्टडीज पे फोकस भी नहीं दिया जाता, बट ओके, कॉम्प्रोमाइज लर्निंग होता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे वो लर्निंग्स अचीव करने हैं, देयर आर इन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल which are not that costly. So 5 से 15 लाख पे करना just for 2 years of classroom training in an MBA, then doing a 3-month internship and then making yourself available for a BA role or placements. ये जो engagement होता है 2 साल के opportunity cost का plus 5 से 15-20 लाख फीस का, this is on one side of the table as an MBA. Second side of the table, BA certification. टिपिकली 6 मंथ का एक डिप्लोमा होता है, जहाँ पर आपको हफ्ते के 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको BA बनना है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि फुल टाइम जॉब कीजिए। एक एंट्री लेवल रोल ले सकते हो एज एन एनालिस्ट एसोसिएट, जहाँ पे आपको लेट्स से 20 to 30,000 सैलरी पर मंथ मिल रही है। इसके साथ कंबाइन कीजिए BA सर्टिफिकेशन को, जो आप लेट्स से वीकडेज कपल ऑफ आवर्स एंड वीकेंड्स मोस्ट ऑफ द आवर्स स्पेंड कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। एंड आफ्टर कंप्लीशन यूजुअली जो मेंटर्स होते हैं यार, या फिर यहाँ पर मैं स्किल आर्बिट्राज का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ का डिप्लोमा है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स है, मेंटर्स है, वो स्टूडेंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, CV राइटिंग में हेल्प करते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है। सो प्रीटी मच जो ऑब्जेक्टिव होता है प्लेसमेंट असिस्टेंस का, दैट इज टेकन केयर ऑफ। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज यू गेट टू वर्क। आप जॉब करते हुए परस्यू कर सकते हो। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ पर जो BA कोर्स होता है 6 महीने का, इसकी टोटल फीस यूजुअली 60 to 70,000 होती है। एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग 2 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विथ 5 से 15-20 लाख की फी वर्सेस 6 महीने का जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्लस जो आप कमा रहे हो दैट गेट्स कवर्ड, जो आप सैलरी अर्न कर रहे हो दैट, प्लस यू हैव मेजर बेनिफिट कि आप साइड बाय साइड कर रहे हो, सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके बस 70-80 हज़ार में एक सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा ले रहे हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, विच अगेन मेक्स मी थिंक कि जब टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से आप MBA करते हो, व्हाट्स द वैल्यू, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट। दैट्स अ मेजर कंसर्न। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप MBA करके स्टेप आउट करते हो, यहाँ पर एवरेज सैलरीज मैंने देखी है कि टियर 2 कॉलेजेस में 8 लाख से 10 या 12 लाख तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो, विच इज इन हैंड 55-60-65,000 तक, मतलब कुछ डिडक्शन वगैरह पॉलिसी वाइज कम होते हुए। मेरी लास्ट सैलरी एज अ बिजनेस एनालिस्ट, मतलब प्रायर टू MBA, जो मेरी सैलरी थी वो ऑन पेपर 8 लाख थी, बट इन हैंड आते हुए 55 से 60 तक आती थी आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। अभी यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे BA सर्टिफिकेशन को, कि आपके पास लेट्स से 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम गोना कंपेयर, 2 साल MBA होता है तो चलो मैं 2 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर करूंगा, उसके साथ BA सर्टिफिकेशन है। यहाँ पर भी आप एवरेज सैलरी 8 से 15 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, विथ योर प्रायर एक्सपीरियंस, अगर आपने 2 साल एक ही कंपनी में स्पेंड किए हैं, यू माइट बी अप फॉर प्रमोशन। यूजुअली 2 से 3 साल में प्रमोशन हो जाता है, तो आप एक सीनियर लेवल भी अचीव कर सकते हो। इफ यू स्टार्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट, यू कैन बिकम अ सीनियर BA, जैसे मैं था। मैंने 1 साल डॉइश बैंक में स्पेंड किया था एंड देन आई वेंट फॉर अ BA रोल, तो वहाँ पर मैं एज अ सीनियर BA ज्वाइन हुआ था। अगर मैं MBA के बाद कंपेयर करूँ तो आपको एज अ फ्रेशर या इफ यू हैव लेस देन 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एंट्री लेवल जॉब पर ही लिया जाता है एज अ एनालिस्ट या फिर जूनियर एसोसिएट या फिर सपोर्टिंग एसोसिएट, इस रोल में लिया जाता है। तो 2 लेवरेजेस ज़्यादा है, आपको कंपेरेबल सैलरी मिलती है। यहाँ पर भी 8 से 12 लाख है, यहाँ पर भी 8 से 10 या 12 लाख है, लेकिन यहाँ पर विद एक्सपीरियंस यू गेट अ बेटर टाइटल। बेटर एक्सपीरियंस है तो बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल कर सकते हो, इंडस्ट्री वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और आगे के अगर मैं 5, 10, 15 साल देखूँ, तो यू हैव वन मेजर बेनिफिट। आपके पास BA का अगर स्टार्टिंग रोल है या BA में स्विच कर लिया, तो यहाँ से आप सीनियर BA बन सकते हो, प्रिंसिपल BA भी बन सकते हो और एक पूरे टीम को लीड कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, वहाँ पर अगर लेट्स से एज एन एड ऑन PMP परस्यू करना है तो वो कर सकते हो, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो, ओवरसीज जा सकते हो।
अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ आना है तो वहाँ पर भी जा सकते हो, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, सर्विसेज लॉन्च कर सकते हो, कई सारी चीज़ें कर सकते हो। सो मल्टीपल डोर्स आर ओपन। अगर आपको और टेक पार्ट में इन डेप्थ जाना है, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स में जाना है, तो आप डेटा साइंस के कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद बीए सर्टिफिकेशंस। और अगेन बेटर सैलरी, बेटर रोल, बेटर करियर स्कोप अचीव कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट इन टुडेस टाइम, knowing tech part, technology as a overall tool, it's super helpful. मैंने देखा है कि जनरेटिव एआई का क्या इम्पैक्ट हुआ है ऑन जॉब्स, ऑन सैलरीज, ऑन ओवरऑल डिमांड इन द मार्केट। प्रायर टू चैट जीपीटी अगर मैं ये वीडियो बना था तो शायद मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग होता, थोड़ा, बट इन टूडेज टाइम इट्स अ नो ब्रेनर। जहाँ पर टेक ओरिएंटेड कोर्सेज है, आई हैव अ बायस टुवर्ड्स दोज कोर्सेज बिकॉज इन कमिंग टाइम्स इनकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है। एंड सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिव माइंड्स जो लेट्स से रिसर्च करते हैं, आफ्टर माई एमबीए मैंने केपीएमजी ज्वाइन की थी, तो यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट में पीपीटीज बनाता था, रिसर्च, कंडक्ट रिसर्च, पुट डेटा इनटू अ प्रेजेंटेशन और वो क्लाइंट को भेज दो। अभी रिसर्च का काम एआई टूल्स कर रहे हैं, पीपीटीज बनाने का काम भी एआई टूल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज अ क्वालिटी एश्योरेंस कंसल्टेंट या फिर उसके बियॉन्ड क्वालिटी चेक, इतना ही काम बचेगा। सो देयर इज अ गुड चांस इन कमिंग टाइम्स जो डिमांड है कंसल्टेंट्स के लिए, या रादर इस पूरे सेक्टर का जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, ये कुछ लेवल पर इम्पैक्ट होने वाली है। तो अगेन कमिंग टू बॉटम लाइन, फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस, अगर आप टियर 1 कॉलेजेस से एमबीए कर रहे हो, गुड आइडिया, कर लीजिए। यहाँ पर आप एज अ बीए एड ऑन भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बीए साइड जाना है। अगर आप टियर 2 टियर 3 एमबीए कॉलेजेस से परस्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर बीए बिकम्स अ क्लियर बेटर ऑप्शन। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इट इज ऑप्टिमाइज्ड, कम इन्वेस्टमेंट है, एफर्ट प्रीटी मच लेस, 2 साल क्लासरूम ट्रेनिंग वर्सेस 6 महीने का डिप्लोमा साइड बाय साइड कर सकते हो। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी कम है, आप सैलरी कमाते हो वर्सेस यू आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास फॉर 2 years। एंड लास्टली जो सैलरी है कंपेरेबल है, लेकिन जो करियर स्कोप है वो बीए के लिए बेटर है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज सुनने हैं बिजनेस एनालिस्ट के, जिन्होंने ओवर टाइम कौन से लैब्स लिए हैं, कौन से स्विच लिए हैं, क्या इंडस्ट्री स्विच की है, क्या प्रोफाइल स्विच की है, कैसे सैलरी ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ है, ऐसे अगर कुछ आपको सक्सेस स्टोरी सुननी है तो कमेंट सेक्शन में बी ए सक्सेस स्टोरी ये मेंशन करना। अगले वीडियो में हम यही कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।